हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सभी भक्तजनों को मेरा प्रणाम। आज फिर मनस्विनी चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम अध्याय 11 में भगवान के एक उपदेश पर वार्ता करेंगे, जो कि एक प्रकार से भगवत गीता का सार स्वरूप है। यूं तो प्रभु पुनः पुनः न्यूनाधिक रूप में, थोड़ा कम ज्यादा में हमें यही ज्ञान देना चाह रहे हैं, परंतु इस श्लोक में उन्होंने वो मार्ग भक्तों को बताया है जिससे कि वो भी उनके परम धाम तक पहुंच पाते हैं, पहुंच सकते हैं। तो भगवान अध्याय 11 के 55वें मंत्र में, श्लोक में जो कह रहे हैं वो है मत कर्म कृन् मत परमो मत भक्तः संग विवर्जितः। फिर से बात बोलती हूँ, मत कर्म कृन् मत परमो मद भक्तः संग विवर्जितः और निर्वैरः सर्वभूतेषु। निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पांडव। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इस श्लोक के, इस मंत्र के प्रत्येक भाग में भगवान तक पहुंचने का उपाय भगवान स्वयं बता रहे हैं। तो क्या कहते हैं कि मत कर्म, मेरा कर्म करने में जो रत है। आगे और विस्तार करेंगे, पहले शाब्दिक अर्थ देख लेते हैं। मत कर्म, मेरा कर्म करने में जो रत है। मत कर्म कृन् मत परमो, यानी जिसका परम लक्ष्य मुझे ही प्राप्त करना है, जिसका परम लक्ष्य मैं हूँ, अर्थात भगवान कृष्ण हैं। वो कह रहे हैं कि मत कर्म कृन्, जो मेरा कर्म मेरे लिए काम करता है और जो मेरे को ही अपना परम लक्ष्य मानता है। मद भक्तः, जो मेरी भक्ति में रत है। और कैसा है? संग विवर्जितः। संग विवर्जितः का अर्थ ये है कि कुछ हम अपने जीवन में देखते हैं कि कुछ जो लोग हैं, नास्तिक बुद्धि हैं, अज्ञानी हैं, वो क्या करते हैं, बहुत अधिक भौतिकता में रमे हुए हैं। उनके लिए भौतिकता ही सब कुछ है, उनके लिए देह ही सब कुछ है। वो आत्मा के विषय में विचार करने का प्रयास नहीं करते और मृत्यु ही मोक्ष है। ऐसे जो व्यक्ति हैं, उनका संग, उनसे एक दूरी बना के रखना है। संग विवर्जिता, जो भगवान कृष्ण के विरोधी हों, उनसे
कोई संबंध नहीं रखना है, उनसे दूर ही रहना है। संग विवर्जिता निर्वैरा, परंतु वैर नहीं करना है, किसी को भी शत्रु नहीं मानना है। क्योंकि क्या होता है, हम शत्रु किसे मानते हैं, विचारणीय ये है। हम शत्रु उसे मानते हैं या तो हम उसके गुणों से ईर्ष्या कर रहे हैं, या तो हम उसकी संपत्ति, उसके धन धान्य से, उसके भाग्य से ईर्ष्या कर रहे हैं, अथवा हम उसके बल से भयभीत हो रहे हैं, अथवा हमें ऐसा लगता है कि हम जो करना चाहते हैं उसमें ये हमारे लिए बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। अर्थात जिस विषय की पूर्ति हम करना चाह रहे हैं, उस विषय की पूर्ति की जो बाधा है वो ये है, इसलिए क्या करते हैं, उनसे विरोध रखते हैं, उनसे शत्रुता या वैर रखते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, निर्वैरः सर्वभूतेषु। हरे कृष्णा। अर्थात जो किसी को भी सभी भूतों में निर्वैर, शत्रुहीनता वाला भाव रखता है, कोई शत्रु नहीं है ऐसा मानता है, तो ये जो कर सकता है, यह जो करते हैं, स मामेति पांडवा, वो मुझे प्राप्त करते हैं, माम यानी मुझे, एति यानी प्राप्त करते हैं। हरे कृष्णा। तो प्रभु कहते हैं जो मेरे लिए कर्म करता है, जिसका परम लक्ष्य मुझे प्राप्त करना है, जो मेरे विरोधियों से अपना को वर्जित करता है, अपने जीवन में उन्हें स्थान नहीं देता है, और जो सभी प्राणियों के प्रति निर्वैर अर्थात शत्रुहीन होकर रहता है, किसी को भी शत्रु नहीं मानता है, वो मुझे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से भगवान ने अपनी प्राप्ति का साधन बताया इस श्लोक में, और भगवत गीता का सार भी यही है कि भगवान के जो उपदेश हैं उनका हम पालन कर सकें और फिर हम अपने परम लक्ष्य भगवान कृष्ण को प्राप्त कर पाएं। हरे कृष्णा। ऐसा है कि कैसे होता है मेरे लिए कर्म करना, इसका अर्थ क्या है? तो क्या कहा गया कि अनासक्ति, क्योंकि ये जो कर्म है ये कैसे किया जाए और वैराग्य कैसे आए, उसके लिए इसी श्लोक का एक व्याख्या में प्रभु श्रीपाद जी ने बताया कि अनासक्तस्य विषयान, अर्थात जो भी विषय हैं जिनके लिए मैं कार्य कर रहा हूँ उनके प्रति अनासक्ति रखते हुए, क्या है, यथार्हम् उपयुञ्जता, जो मुझे आकर्षित करते हैं, जिनके लिए मैं आसक्त होता हूँ, उन विषयों के प्रति अनासक्ति हो जाना। अर्थात वो कर्म किसका है ये मानना कि ये कर्म मेरा नहीं है, ये जो भी कर्म मैं कर रहा हूँ ये कृष्ण के लिए ही कर रहा हूँ। निर्बंधः कृष्ण संबंधे, बाकी सबसे निर्बंध, किसी से भी बंधा हुआ नहीं हूँ मैं, कहीं भी आसक्ति नहीं है, किसी भी विषय से जुड़ा हुआ नहीं हूँ मैं। जैसे एक छोटा सा उदाहरण है कि जैसे हम अपना एक छोटा सा बाग लगाते हैं, कुछ पुष्प लगाते हैं, कुछ पौधे लगाते हैं, कुछ फल लगाते हैं, और ऐसा मानते हैं कि ये बाग मेरा है, ये फल मेरे हैं, इसे कोई और ना ले जाए, सबसे शत्रु भाव हो जाता है, सबसे भयभीत रहते हैं। लेकिन यदि इसी बाग को बोलें कि यह भगवान कृष्ण का है और मैं केवल इसमें सेवा कर रहा हूँ, तो मैं उसमें तुलसी दल लगाती हूँ, और मैं पत्र पुष्प जो भी उसमें जो है वो उत्पन्न होता है, माँ
हमारी जो मिट्टी है, जो भूमि है, जो कुछ भी उसमें उत्पन्न कर रही है, उपजा रही है, उसको ले जा करके भगवान के चरणों में रख देती हूँ कि हे ईश्वर, ये तुम्हारा है और ये तुम्हारे लिए है। हरे कृष्णा। कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं, कोई भी कार्य यदि हम कर रहे हैं, तो उस कार्य में अपने आप को कर्ता न मानते हुए भगवान कृष्ण का ही ये कार्य है, भगवान कृष्ण के लिए ही कर रहे हैं, और इसीलिए उसका जो फल है उसके प्रति भी कोई आसक्ति नहीं, क्योंकि कर्म जो है वो भगवान कृष्ण का है, तो फल भी भगवान कृष्ण का ही है। हरे कृष्णा। तो यही उस जो पहला शब्द था मत कर्म कृत, उसका अभिप्राय है कि जो विषय हैं उनसे अनासक्त अगर रहते हैं और निर्बंधा कृष्ण संबंधी, जब भगवान कृष्ण से संबंध हो जाए, बाकी सारे बंधनों से छूट जाएं, तब उसी को वैराग्य कहा जाता है। हरे कृष्णा। क्योंकि अब जो दूषण सहित जो विषय थे, जो मुझे परेशान कर रहे थे, जिनसे मैं सुख और दुख रूपी भोगों को प्राप्त कर रही थी या कर रहा था, वो सब के सब कृष्ण के हैं, कृष्ण के लिए हैं, और उन सब कर्मों का फल भी कृष्ण का ही है। हरे कृष्णा। जब इस तरह से बाकी बंधनों से छूट जाते हैं और एक कृष्ण संबंध में आ जाते हैं, भगवान कृष्ण से जुड़ जाते हैं, तब उसी भावना को वैराग्य कहा गया है। हरे कृष्णा। अब जिसको भी मत परमा, मेरे प्रति मत भक्तो मत परमो, यानी मैं ही परम लक्ष्य हूँ जिसका, ये जो शुद्ध भक्त है उसको कोई भी मोक्ष नहीं चाहिए। हरे कृष्णा। क्योंकि हम देखते हैं कि जैसे कंस थे, तो कंस क्या करते थे, रात दिन सुबह शाम उनकी जो ईर्ष्या है वो किससे है, भगवान कृष्ण से है, परंतु जो वो चिंतन कर रहा है वो भगवान कृष्ण का कर रहा है, तथापि वो चिंतन किस भाव से कर रहा है, वह चिंतन भगवान कृष्ण से स्वयं को, अपने बल को तुलनात्मक रूप से कर रहा है, कंपेयर कर रहा है कि और शत्रु मान रहा है भगवान कृष्ण को। तो इसलिए रात और दिन भगवान कृष्ण का चिंतन करने के बाद भी वो असुर ही कहलाता था और वो असुर के समान ही व्यवहार करता था। हरे कृष्णा। और अंत में भगवान कृष्ण के हाथ से उन्हें क्या मिला, मोक्ष। परंतु भगवान कृष्ण से मोक्ष प्राप्त करना ऐसा शुद्ध भक्त का विचार नहीं है। उसका तो परम लक्ष्य क्या है, मत परमो, परम लक्ष्य उसका क्या है कि वो भगवान कृष्ण को ही प्राप्त करे। इसलिए उसे मोक्ष भी नहीं चाहिए, वह केवल कृष्ण की सेवा करना चाहता है। यही अर्थ मत परमो का है। तो इसीलिए जो मेरी भक्ति में रत है, अर्थात जो केवल सदैव भगवान कृष्ण के ही चिंतन में रत है, वो मुझे प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। तो हम इस भगवत गीता के सार को समझते हुए भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें सदैव सेवक बुद्धि दे, अर्थात हम भी बाकी सभी बंधनों से निर्बंध रहते हुए केवल ईश्वर के साथ संबंध में आएं और उसको सखा भाव में, मैत्री भाव में, पिता भाव में, पुत्र भाव में, जिन भी भावों से उसकी भक्ति में रत रहें, पर केवल उन्हीं की भक्ति में रत रहें, ऐसा
वो हमें वरदान दें, ऐसा वो हमारे अंदर बुद्धि उत्पन्न करें। ये हम भगवान कृष्ण से प्रार्थना करते हैं और अपने सभी कार्यों को सेवा रूप में, भगवान कृष्ण की सेवा रूप में ही देखते हैं और इसीलिए उसके फल को भी भगवान कृष्ण को ही सौंपते हैं। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा।